एक दिन एडिसन जब स्कूल से घर वापस आए तो उन्होंने अपनी वालदा को एक लेटर दिया और कहा कि लेटर मुझे मेरी टीचर्स ने कहा है कि मैं आपको ला कर दूँ। जब एडिसन की वालदा ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी वालदा से पूछा कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन की वालदा ने एडिसन से कहा कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, इसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं, सो बराए मेहरबानी आप इसे घर में ही तालीम दें। कुछ साल बाद जब एडिसन ने 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब को इन्वेंट कर लिया और मजीद बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, मगर तब उनकी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, उनका इंतकाल हो चुका था। तब एडिसन घर में मौजूद पुरानी चीज़ों को देख रहे थे तो उनकी नज़र एक फोल्डेड पेपर पर पड़ी। जब एडिसन ने उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा स्टूपिड है, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं। ये वही लेटर था जो कि एडिसन की वालदा ने एडिसन को चेंज करके सुनाया था। इस लेटर ने एडिसन की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। अब बात करते हैं जैक मा की। जैक मा स्कूल में 3 दफ़ा फेल हुए और उन्होंने 10 दफ़ा ट्राई की कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, मगर वो एडमिशन ना ले सके। ये वही जैक मा हैं जिन्हें 30 दफ़ा डिफरेंट जॉब्स के इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट किया गया था। एक दफ़ा 24 लोगों ने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें 23 लोगों को जॉब मिल गई और एक शख्स को जॉब ना मिल सकी, वो थे जैक मा। एक दफ़ा पुलिस में भर्ती होने के लिए 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और एक शख्स को सिलेक्ट ना किया गया, वो थे जैक मा। ये वही जैक मा हैं जिन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक कंपनी को स्टार्ट किया और उस कंपनी को स्टार्ट करते हुए भी इनके रिश्तेदारों ने इन्हें टॉन्ट किया कि तुम कभी इस कंपनी को कामयाब नहीं कर पाओगे। जैक मा ने ना सिर्फ उस कंपनी को कामयाब बनाया, बल्कि आज जैक मा का शुमार इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। उनकी नेटवर्थ तकरीबन $38.6 बिलियन है। दुनिया जैक मा को अली बाबा के फाउंडर के तौर पर जानती है। अली बाबा दुनिया की बेहतरीन ई-कॉमर्स कंपनीज में से एक है। आप मिस्टर बीन को तो जानते ही हैं, ये वही मिस्टर बीन है जो कि खामोश रहकर इस दुनिया को हंसाते हैं। मिस्टर बीन को दरअसल स्पीच डिसऑर्डर है और इस स्पीच डिसऑर्डर की वजह से स्टार्टिंग में उन्हें टीवी चैनल्स ने रिजेक्ट कर दिया और आज मिस्टर बीन को इस दुनिया का बच्चा जानता है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर बीन ने अपनी डिजीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया और उन्होंने हर रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझा। बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान को कोचेज़ ने उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, मगर इमरान खान ने इस रिजेक्शन से हिम्मत ना हारी। उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया एंड एट द एंड उन्हीं की लीडरशिप में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। अब बात करते हैं मेसी की। मेसी जब 11 साल के थे तो उन्हें स्कूल की फुटबॉल टीम में से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी थी और उस डेफिशिएंसी की वजह से उनका कद दूसरे बच्चों की निस्बत छोटा था। इस रिजेक्शन को कभी मेसी ने एक एक्सक्यूज़ बनने नहीं दिया और आज दुनिया मेसी को एक बेहतरीन फुटबॉलर के तौर पर जानती है। बात करते हैं ओपरा विनफ्री की, जिन्हें न्यूज़ एंकर की जॉब से हटा दिया गया था क्योंकि वो टीवी के लिए सही नहीं थी। आज ओपरा विनफ्री मल्टी अवार्ड विनिंग टीवी होस्ट हैं और उनका शो टेलीविजन की तारीख का हाईएस्ट रेट किया जाने वाला शो है। बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था और जिन्होंने नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की वो भी एक फेलियर साबित हुई। मगर जब स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए तो वो एप्पल को कामयाबी की बुलंदियों तक ले गए और आज एप्पल को इस दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी माना जाता है। KFC का चिकन तो आपको पसंद होगा ही, सो बात करते हैं कर्नल सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स स्कूल ड्रॉप आउट थे, मगर जब वो 65 साल के थे तो उन्होंने एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई जो कि वो डिफरेंट रेस्टोरेंट ओनर्स के पास लेकर गए, मगर हर रेस्टोरेंट ओनर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक न्यूज़ के मुताबिक कर्नल सैंडर्स को तकरीबन 1000 मरतबा रिजेक्ट किया गया और इस रिजेक्शन के बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी खुद बेचना स्टार्ट कर दी और उन्होंने KFC की बुनियाद रख दी। आज KFC की इस दुनिया में तकरीबन 15,000 ब्रांचेस हैं। बात करते हैं माइकल जॉर्डन की, जिन्हें जब स्कूल की बास्केटबॉल टीम में से निकाला गया तो उन्होंने महीनों तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा। आज दुनिया माइकल जॉर्डन को ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर जानती है। बात करते हैं अब्राहम लिंकन की, जो कि 8 इलेक्शंस हार गए, जिनके 2 बिजनेस आइडियाज़ फ्लॉप हुए, जिन्हें काफ़ी दफ़ा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, मगर एट द एंड वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने 4 साल तक बोलना नहीं सीखा था और उन्हें उनके टीचर्स ने कहा था कि वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे, आज एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया एक शानदार फिजिस्ट के तौर पर जानती है। ये हैं वो लोग जो कि फेलियर को कामयाबी का हिस्सा समझते हैं। इन्होंने फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी। अगर आप इस ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये बात याद रखना होगी कि फेलियर हमेशा लूज़र्स को हराता है, जबकि वो विनर्स को इंस्पायर करता है।